किसी भी यात्री के जान से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और व्यवस्थापक तो यहाँ तक करते हैं, टिकट देते हैं, गाड़ी का स्लिप देते हैं और जहाज़ पर चढ़ने से पहले ले लेते हैं कि आपके पास कोई सबूत नहीं है। पिछले दिनों मनिहारी में हुए जहाज हादसे के बाद एक बार फिर भागलपुर के तीनटंगा कहलगांव के गंगा नदी के बीच जहाज हादसा होने से बाल बाल बच गया। जहाज पर सवार यात्रियों द्वारा भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन को इसकी सूचना दिए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आई और स्थानीय प्रशासन द्वारा 2 बड़ी नाव भेजकर जहाज पर फंसे यात्रियों को रेस्क्यू कर निकाला गया। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार भागलपुर के तीनटंगा कहलगांव फेरी के तहत चलने वाला जहाज दोपहर के 2:14 पर लगभग 200 यात्रियों के अलावे लगभग 25 की संख्या में मोटरसाइकिल को लादकर कहलगांव घाट से तीनटंगा घाट के लिए चली। इस दौरान जैसे ही यात्रियों से भरी जहाज बीच नदी में पहुंची तो अत्यधिक भार के कारण जहाज का इंजन फेल हो गया। जहाज का इंजन फेल होते ही जहाज के तेज झोंके के कारण जहाज अनियंत्रित होकर डगमगाने लगी। इस बीच लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल हो गया, मगर चालक दल के सदस्यों द्वारा यात्रियों को धैर्य बनाए रखने की अपील की गई। लगभग 4 बज जाने के बावजूद भी फेरी संचालक द्वारा यात्रियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जा सकी। इस दौरान लगभग 200 यात्रियों की जान संकट में पड़ी। थक हार कर जहाज पर सवार एक यात्रियों ने नौगछिया एसडीओ को फोन किया, मगर नौगछिया एसडीओ ने फोन रिसीव ही नहीं किया। इसके बाद उन्होंने सीधे भागलपुर के जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन को फोन लगाया और घटना की जानकारी दी। डीएम को जानकारी मिलने के साथ ही प्रशासन हरकत में आई और गोपालपुर सीओ एवं भाजपा जिला अध्यक्ष विनोद मंडल के संयुक्त प्रयास से 2 बड़ी नाव को जहाज के निकट भेजा गया और यात्रियों को रेस्क्यू कर निकाला गया। वहीं दूसरी ओर घटना के बाद फेरी संचालक घाट छोड़कर फरार हो गए। इस तरह एक बार फिर जहाज हादसा होने से बच गया। पास पहुंची और जो है कि जहाज को बांध करके जो है कि तीनटंगा घाट पर लेके आया। हम लोग जो है कि 1.5 घंटे तक गंगा के बीच में खड़े होने के कारण 60% जो है हम लोग सोच लिए थे कि किस तरह हम तीनटंगा घाट पर पहुंचेंगे। आशा जो है निराशा में बदल रही थी। आज की घटना जो है बहुत दुखद हुआ। इसमें गलती क्या लग रहा है, किस चीज़ का? गलती यही लग रहा है कि जहाज का जो स्टाफ है उन्होंने तो अपने व्यवस्थापक को फ़ोन ज़रूर किया होगा। जब 1 से 1.5 घंटे जहाज गंगा जी में टिकी रही। पूरे मामले पर प्रशासन से क्या कहेंगे? प्रशासन, जिला प्रशासन सुब्रत सर डीएम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। विनोद जी जिलाध्यक्ष बीजेपी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। गोपालपुर सीओ सर का भी फ़ोन आया, जहाज पर ही था मैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और ख़ास करके सुब्रत सर से, डीएम सर से यह आग्रह करते हैं कि अगर कहलगांव और तीनटंगा के बीच में फेरी जहाज चलती है तो उनके व्यवस्थापक को कहा जाए कि इसकी कोई ऑप्शन रखा जाए व्यवस्थापक के द्वारा। अगर जहाज़ कहीं ख़राब होती है तो दूसरी जहाज़ की भी व्यवस्था रखनी चाहिए। किसी भी यात्री के जान से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और व्यवस्थापक तो यहाँ तक करते हैं, टिकट देते हैं, गाड़ी का स्लिप देते हैं और जहाज़ पर चढ़ने से पहले ले लेते हैं कि आपके पास कोई सबूत नहीं है। नाम हुआ? मेरा नाम संतोष कुमार झा है। मैं कहलगांव अंचल अंतर्गत जो है आज रसलपुर थाना के अंतर्गत धनौरा पंचायत धनौरा गांव में एक सीआरपीएफ जवान और एक एयरफोर्स जवान का भूमि विवाद था। दुर्गेश कुमार का, नीलेश कुमार का, जो कि कहलगांव सीओ सर के कथनानुसार और थाना अध्यक्ष रसलपुर के कथनानुसार भूमि विवाद मापी कर
जो है कि सुलझाने के लिए, माफ़ी करने के लिए गया था। और मैंने सोचा कि NH वर्तमान का NH जो है जाम है, मैं क्यों नहीं जहाज़ से ही घर चला जाऊं। क्या होगा जब 1 से 1.5 घंटे जहाज़ गंगा जी में टिकी रही, तो व्यवस्थापक को तुरंत देन एंड देयर कोई व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि उस पर 200 से अधिक जानें थी और किराया भी तो खून चूसने वाली वो लेते हैं। 100 रुपया मोटरसाइकिल, 50 रुपया पर व्यक्ति के हिसाब से लेते हैं। तो फिर व्यवस्थापक को चाहिए ना कि जिस यात्री को हम ढोते हैं उसकी जान सुरक्षित रहे। आज यदि कोई घटना हो जाती, मैंने DM सर को या बीजेपी जिलाध्यक्ष विनोद जी को फ़ोन नहीं किया रहता, तो काश अभी मैं आपके पास नहीं रहता, या तो गंगा जी के बीच में टिका रहता, या कोई सभी यात्री के साथ कोई अनहोनी घटना हो सकती थी।